आपने पूछा कि राम जन्मभूमि, जहाँ अब श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, आपने पूछा कि बहुत लोग बात करते हैं, ख़ास तौर से आपके मित्र, योर फ्रेंड्स डू टॉक अबाउट इट कि क्या ज़रूरत है मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। अच्छा लगा सवाल मुझे, और बहुत समय से मैं सोच भी रहा था, क्योंकि ऐसे बहुत से सवाल मेरे पास भी आए। थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत है इस पर। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि जब भारत का माननीय सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दे चुका है, एंड फॉर्चुनेटली इट्स ए यूनानिमस डिसीजन, कि वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, और बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद बहुत सारे बुद्धिमान लोग लगे उस निर्णय को देने में, आपको मुझे अब कोई बात करनी चाहिए कि वहाँ ये बनना चाहिए या वो बनना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है वहाँ जो बनना चाहिए वही बन रहा है, जो वहाँ होना चाहिए वही हो रहा है। पर आपने सवाल किया कि आपके मित्र बात करते हैं कि क्यों नहीं अस्पताल बन जाता वहाँ पर। इस विचार के साथ, इस थॉट के साथ एक सवाल खड़ा होता है मेरे मन में, जिसका जवाब शायद मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्या आज मनुष्य को, जिसे हम 21वीं सदी का मनुष्य कहते हैं, वी आर पीपल लिविंग इन 21st सेंचुरी, वी आर सो डेवलप्ड, वी आर सो मॉडर्न, वी हैव ईच एंड एवरीथिंग इन आवर कंट्रोल, इन आवर हैंड्स, वी थिंक सो। सब होने के बाद भी क्या 21वीं सदी के मनुष्य को मन की शांति की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या 21वीं सदी के मनुष्य को ईश्वर को धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या 21वीं सदी के मनुष्य को स्वस्थ मन की, एकाग्र मन की कोई आवश्यकता नहीं है? आपके प्रश्न में एक बात फिर ये आई कि your friends do talk about it a lot of times. They say, they give a reason कि when God is everywhere, then why we need a temple? I tell you, undoubtedly God is everywhere, but we don't have that vision, we don't have that capacity, we don't have that skill to experience God everywhere. थोड़ा और आसान उदाहरण देता हूं मैं, an easy example. You are driving by your car, and unfortunately your car gets punctured. You get out of your car, there is air all around. आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है, या आपकी गाड़ी में हवा कम हो जाती है। सब जगह हवा है, आप उस हवा से, जो हवा सब जगह है, there is no doubt कि हवा नहीं है ना? है। क्या उस हवा से आप अपनी गाड़ी के टायर में हवा भर सकते हैं? या गाड़ी के टायर में हवा भरने के लिए यू नीड एन इंस्ट्रूमेंट, यू नीड अ सोर्स? या वी नीड इट। लाइकवाइज गॉड इज एवरीवेयर, बट वी आर नॉट दैट फोकस्ड, वी आर नॉट दैट spiritually advanced or skilled that we can realize, we can experience God everywhere. So that's why there is an instrument, there is a place, there is a procedure, there is a technique where we can sit. बड़ा खूबसूरत शब्द है मंदिर। मंदिर का मतलब होता है जहां बैठकर आपका मन अंदर देखने लगे, जहां बैठकर आपका मन अंतर्मुखी होने लगे, या फिर जहां बैठकर आपका मन धीरे धीरे सिमटने लगे। When we move in this world, in our routine life, our life energy gets scattered. मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहां पर जाते ही वहां का परमाणु, there is a ground energy in the temple, there is a vibe in the temple, जहां पर बैठकर हमारा बिखरा हुआ मन सिमटने लगता है। When we go inside the temple, we are someone else. और कभी कभी when we come out from the temple, there is a different vibe we carry, there is a different energy we carry with ourselves. कुछ भी हमारे यहाँ पर
हुआ होता है, उसके पीछे एक कारण है, उसके पीछे विज्ञान है, उसके पीछे ज्ञान है। मैं फिर आपको एक बात कहना चाहूँगा कि वी आर फॉर्चुनेट कि हम लोगों को यहाँ भारत में जन्म मिला है। यही एक देश, यही एक सभ्यता, एक संस्कृति ऐसी है जिसके पास छोटी से छोटी क्रिया का, छोटे से छोटे काम का, उसे करने का, उसे निभाने का एक कारण है। जब हाथ जोड़ते थे हम लोग, पूरा यूरोप हम पर हंसता था। आज अगर मैं आज की बात करूं, आज पूरा यूरोप हाथ मिलाने को छोड़कर हाथ जोड़ने की सभ्यता को स्वीकार कर रहा है। आप देख रहे हैं, जब हम खाना खाने से पहले अपने हाथ पैर धोते थे, वो लोग हंसते थे। आज समझ आ रहा है उन्हें कि हम ऐसा क्यों करते थे। कहीं फ्यूनरल से लौट कर आते थे तो हम लोग नहाते थे, वो लोग मजाक उड़ाते थे हमारा। आज वो लोग मान रहे हैं, आज वो लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा क्यों करते थे। ऐसे ही हमारे यहाँ जो मंदिर है, उसे बनाने का भी एक कारण है, उसे बनाने का भी एक कारण है। मंदिर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है, वहाँ पर एक ऐसा परमाणु, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट की जाती है, और मंदिर की अपनी एक ग्राउंड एनर्जी होती है। वहाँ होने वाली सतत प्रार्थना के कारण, जिस भाव से वहाँ लोग जाते हैं, उस भाव के कारण एक ऑरा क्रिएट होता है वहाँ पर, जहाँ पर जाते ही बिखरा हुआ मन सिमटने लगता है। तो मंदिर बहुत बड़ी आवश्यकता है समाज की। और एक सवाल और मैं आपसे अगर पूछूं, आपने कहा अस्पताल होना चाहिए। आपको लगता है कि द आउटकम ऑफ अ डेवलप्ड सोसाइटी शुड बी इन हॉस्पिटल? अस्पताल, मुझे ऐसा लगता है कि अस्पताल आवश्यकता हो सकती है समाज की, उपलब्धि नहीं है। मे बी इट इज नीड ऑफ द आवर, इट्स नॉट एन अचीवमेंट। अचीवमेंट इज हेल्दी सोसाइटी। अस्पताल उपलब्धि नहीं है, सब स्वस्थ हों ये उपलब्धि है। और स्वस्थ भी कैसे? भीतर से भी स्वस्थ हों, बाहर से भी स्वस्थ हों। और आज जिस तरीके की जीवन शैली है, द लाइफस्टाइल वी आर एडहेरिंग, मुझे लगता है कि ठीक है, अस्पताल भी एक ज़रूरत है। बाहर से हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए इतना बिगाड़ दिया हमने प्रकृति के संतुलन को कि आज अस्पताल भी हमारी ज़रूरत बन गई। तो बाहर से तन को स्वस्थ रखने के लिए अस्पताल की ज़रूरत है, मन को स्वस्थ रखने के लिए मंदिर की भी ज़रूरत है। कितने अस्पताल हैं, कितने अस्पताल हैं आज। पूरा विश्व जो हमसे तकनीक में कितने आगे देश हैं, आज वो भारत की ओर देख रहे हैं कि शायद यहाँ से आज विश्व में फैली इस महामारी का कोई इलाज मिल जाए, इस त्रासदी से, इस संकट से मुक्ति का कोई उपाय मिल जाए। भारत की ओर बड़ी आशा से देख रहे हैं। प्रश्न इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बात यह है कि अस्पताल है, जरूरत उसकी भी, पर बात यहां पर यह खड़ी होती है कि आपको मंदिर की जरूरत क्यों नहीं मालूम पड़ती। मंदिर की भी जरूरत है मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। मैं फिर कहूं आपसे, क्या आज 21वीं सदी के मनुष्य को ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या उसे प्रार्थना के किसी पवित्र स्थान की कोई आवश्यकता नहीं है? कोई ऐसी जगह आपको मुझे नहीं चाहिए जहां पर हम जाकर भगवान को धन्यवाद दे सकें, एक स्वस्थ भाव हम अपने मन में ला सकें? ये बात मैं मानता हूं कि पिछले कुछ दशकों में हुआ धर्म के क्षेत्र में कुछ ऐसा कि धर्म में झगड़ा झंझट होने लगा, पर यह तो आपके मेरे कारण हुआ है। रिलीजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हुआ कि मंदिरों में भी राजनीति होने लगी, पर यह तो आपके मेरे कारण हुआ है। गॉड एंड टेम्पल is not responsible for it. So correction at different point is needful. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और आपको मुझे भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मंदिर की जरूरत नहीं है। मंदिर की जरूरत है। तन को स्वस्थ बनाने के लिए अस्पताल की जरूरत है, तो फिर मन को स्वस्थ बनाने के लिए मंदिर की जरूरत है, मंदिर भी जरूरत है। एक छोटी सी बात यहां मैं और कहना चाहता हूं कि असल में यह हुआ क्यों। भारत में हजारों सालों से इन्वेडर्स आते रहे, आक्रमणकारी आते रहे, भारत भूमि को लूटते रहे, पर मैं देखता हूं कि कोई भी भारतवासी कभी मुगल नहीं बनना चाहता, कोई भी भारतवासी कभी तुर्क अफगान नहीं बनना चाहता। अंग्रेज आए,
उन्होंने मंदिर नहीं तोड़ा, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि अगर मंदिर टूटता है तो और ऊंचे शिखर का मंदिर यहां इस भारत भूमि पर फिर बन जाता है। अंग्रेज आए, उन्होंने कहा कि जब तक इनका संस्कार सुरक्षित है तब तक इन्हें कोई नहीं जीत सकता, दे आर इनविंसिबल। जब तक इनका धर्म जीवित है, जब तक इनका धर्म सुरक्षित है, तब तक इन पर कोई अधिकार नहीं कर सकता। उन्होंने ये बात जान ली, समझ ली, इसीलिए उन्होंने मंदिर नहीं तोड़ा। उन्होंने कुछ ऐसा सिखाया, कुछ ऐसा पढ़ाया हमें, जो आप कह रहे हैं ना कि मित्र कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, हम भी जानते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम ही जानते हैं कि भगवान सब जगह पे है। पूछिए, जो लोग गॉड इज एवरीवेयर की बात करते हैं, क्यों लूटने आए हमें? उन्होंने क्यों हम पर अत्याचार किए? हमने कभी ऐसा नहीं किया, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। क्योंकि वो लोग सिर्फ कहते हैं, हम लोग जानते भी हैं, हम लोग मानते भी हैं कि ईश्वर सब जगह है। हम लोग मानते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है, हम लोग मानते हैं कि सब में ईश्वर है। इसीलिए हमने कभी आक्रमण नहीं किए, हमने कभी किसी को नहीं लूटा, हमने कभी किसी के देश में जाकर लूटपाट नहीं मचाई, हमने कभी जाकर किसी को अपमानित नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर सब जगह है। और उस सब जगह फैले हुए, उस सब जगह रमे हुए, उस सब जगह व्याप्त ईश्वर की अनुभूति करने के लिए हम ही जानते हैं कि मंदिर एक विधि है, मंदिर एक तकनीक है, मंदिर एक व्यवस्था है। इसीलिए आपने सवाल पूछा और मैं आपके माध्यम से आपके सब मित्रों को, और हो सके तो आप मेरा यह संदेश पहुंचाइएगा जहां तक आप पहुंचा सकें, कि मैं आज की युवा पीढ़ी को, आज के युवा वर्ग को, अपने युवा मित्रों को एक बहुत विनम्र निवेदन यहां से करना चाहता हूं। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि धर्म से बचकर भागिए नहीं, धर्म से बचकर भागिए नहीं। आइए मिलकर बैठकर थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करते हैं। कुछ गलतियां, कुछ भूल हो गई हमसे, आइए उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। और आपने कहा तो मैं फिर एक बार आपसे कह दूं, आपने कहा कि अस्पताल होना चाहिए, पर मुझे लगता है कि बजाय इसके कि बहुत अस्पताल बने, आप और मैं क्यों ना ऐसा प्रयास करें कि समाज स्वस्थ रहे, बहुत अधिक आवश्यकता न पड़े अस्पताल की। हम तन से स्वस्थ रहें, हम मन से स्वस्थ रहें, हम साधन से स्वस्थ रहें। अस्पताल भी ज़रूरत है आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए, आज की जीवन शैली को देखते हुए। हाँ ठीक है, हमें उसकी भी ज़रूरत है, पर कोई नहीं जाता प्रसन्नता से अस्पताल। कोई जाता है? कोई जा सकता है? नहीं। अस्पताल आवश्यकता हो सकती है समाज की, अस्पताल विवशता हो सकती है समाज की, पर मंदिर उपलब्धि है, मंदिर प्रसन्नता है समाज की। तो आपको और मुझे तो सब लोगों को मिलकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए कि भारत देश की संस्कृति के गौरव, भारत देश की संस्कृति के गौरव, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था के आधार श्री राम का ऐसा सुंदर मंदिर बनने जा रहा है। और मैं कहता चलूं आपसे कि विचार करिएगा इस बात पर, विकास की कसौटी अस्पताल नहीं है, कभी नहीं हो सकता। अस्पताल आवश्यकता है, और मैं तो यही कहूंगा भाई कि कम से कम आवश्यकता पड़े उसकी। स्वस्थ समाज, ये उपलब्धि है। इट इज द अचीवमेंट दैट वी शुड हैव अ हेल्दी सोसाइटी, वी शुड हैव अ हेल्दी सोसाइटी। ये कुछ मिलाकर पढ़ाया गया आपको कि मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, गॉड इज एवरीवेयर। मैंने कहा ना, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने मंदिर नहीं तोड़ा, मंदिर जाने की भावना को आहत किया। माफ करना, हमारे यहां स्कूल नहीं होते थे, गुरुकुल होते थे। स्कूल में शिक्षा दी जाती है, गुरुकुल में विद्या दी जाती थी। यहां आज केवल बच्चे को, स्टूडेंट को बिजनेसमैन, व्यापारी बनाया जाता है, वहां पर संस्कारी भी बनाया जाता था। वहां शिक्षा बाहर भी दी जाती थी और कहीं शिक्षा भीतर भी दी जाती थी। तन और मन दोनों स्वस्थ रहते थे। देयर वाज अ ग्रोथ इनसाइड आउट, देयर वाज अ ग्रोथ इनसाइड आउट। They destroyed all the education pattern of this holy land, India. उन्होंने हमारी पवित्र विद्या की जो पद्धति थी उसको नष्ट किया। एक ऐसी चीज आपको मुझे सिखा पढ़ा दी कि बस आपको मुझे कुछ मशीनों की जरूरत है जीवन जीने के लिए, कुछ मशीनों की जरूरत है जीवन जीने के लिए। आप और मैं बस अपना सुख पाकर खुश रहें, इसी का नाम जीवन है। दिस इज लाइफ, लेट्स चिल, इट्स कूल,
बट नो, लाइफ इज मच मोर देन दिस। आपके मेरे धर्म ने सिखाया है, बताया है, समझाया है कि जीवन का कितना बड़ा, कितना विशाल, कितना उदार अर्थ हो सकता है। वी डोंट लिव अ मीनिंगलेस लाइफ। व्हेन वी गो टू द टेम्पल, व्हेन वी पे द ग्रैटिट्यूड, इट इज द डिटॉक्सिफिकेशन फॉर आवर इनर सेल्फ। जब आप मंदिर में जाकर ईश्वर को प्रणाम करते हैं, सो व्हेन यू पे द ग्रैटिट्यूड, देन अ वेरी डिवाइन काइंड ऑफ केमिकल चेंज हैपन्स इनसाइड यू। आपको लगेगा कि ये कैसी बात है। विज्ञान कहता है ना कि हंसते हैं आप तो एक डिफरेंट हार्मोन एक्सक्रेट करती है आपकी बॉडी, उदास होते हैं तो फिर कुछ और घटता है। ऐसे जब आप मंदिर में जाकर ईश्वर के सामने झुकते हैं, तब आपके भीतर एक केमिकल चेंज होता है। योर बॉडी एक्सक्रेट अ डिवाइन केमिकल which detoxify your inner self. You are energized, you are much more positive. Google talks about positivity. Maybe Google is giving you 1000 motivational quotes every day. You start your Monday with Monday motivation. But हमारा धर्म कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा है। हम मंडे मोटिवेशन से शुरुआत नहीं करते, हम ईश्वर के चरणों में झुककर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हम एक पवित्र, एक सद्भाव के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आज भी कितने लोगों को मैं देखता हूँ जो बस अपने काम पर, अपने व्यापार में, अपने व्यवहार में जाने से पहले बस मंदिर में जाकर एक प्रणाम कर देते हैं। आप नहीं जानते कि वो मंदिर में जाकर किया हुआ एक प्रणाम पूरा दिन एनर्जाइज रखता है उनको। हो सके तो कभी आजमा कर देखिए, एक्सपीरियंस इट, एंड अगेन वहाँ राम मंदिर ही बनना चाहिए। और ईश्वर की कृपा से, और धन्यवाद भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि जिसके निर्णय से वहाँ राम मंदिर ही बन रहा है। प्रणाम।